हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर्स। आज का हमारा पोयम है एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। ये थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस पोयम है। इस पोयम के हमने 2 पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इस पोयम के बारे में डिस्कस किया है और इसके फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन किया है। तो चलिए हम सेकंड पार्ट में इसके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टेंजा थर्ड का हम चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। द ब्रीज कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न। द ब्रीज मीन्स होता है प्रातः काल की ठंडी हवाएं। इंसेंस मीन्स होते हैं सुगंधित। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना। मॉर्न मीन्स सुबह जानती है। तो कवि कहता है कि प्रातःकाल की शीतल की सुगंधित वायु की आवाज़ें। द स्वैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्टैरो बुल्ट सेड। स्वैलो ये एक प्रकार के अबाबिल पक्षी है। ट्विटरिंग मीन्स चहचहाना। स्टैरो बुल्ट मीन्स होता है तिनकों से बने। कवि कहता है कि तिनकों से बने हुए घोंसले में अबाबिल पक्षियों का चहचहाना। द कॉक श्रील क्लेरियन और द एचिंग हॉर्न। कॉक मीन्स मुर्गे। श्रील मीन्स होते हैं तीखी तेज। क्लेरियन मीन्स होते हैं आवाज़ें। इकोचिंग मीन्स होते हैं गूंजना। कवि कहता है कि मुर्गे की तेज आवाज़ और शिकारी के बुगुल की ध्वनि। नो मोर शैल रोसेस देन फोर्स फॉर्म डियर लवली बेड। रोसेस मीन्स होते हैं जगाना। लवली बेड मीन्स साधारण कब्रें। इन सबकी आवाज़ें इन सोए हुए मृत पूर्वजों की कब्रों को नहीं उठा पाएगी। कवि के कहने का तात्पर्य है कि प्रातःकाल की सुगंधित वायु की आवाज़ें, तिनकों की वायु की आवाज़ें और ये अबाबिल पक्षियों का चहचहाना, मुर्गी की ध्वनि और बिगुल की ध्वनि इन सोए हुए पूर्वजों को कब्रों को नहीं उठा पाएगी। चलिए फोर्थ स्टेंजा। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षी। मॉक मीन्स होता है उपहास। टॉयल मीन्स होता है कठोर परिश्रम। द पोएट सेज डैट लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कब्र से दफने हुए निर्धन व्यक्तियों के ऊपर कठिन परिश्रम। दियर होमली जॉयस एंड डिस्टिनी ऑब्जर्व। होमली मीन्स होता है साधारण व्यक्ति। डिस्टिनी मीन्स होता है भाग्य। ऑब्जर्व मीन्स होता है अस्पष्ट या फिर अंधकारपूर्ण। दियर होमली जॉयस कहता है कि साधारण व्यक्तियों का आनंद, व्यक्तियों में आनंद और डिस्टिनी ऑब्जर्व और अंधकारपूर्ण भाग्य का उपहास नहीं करना चाहिए। नॉट ग्रैंडुअर हियर विथ ए डिस्डेनफुल सिंपल। द शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस ऑफ द पुअर कहता है कि इन धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों के, इन गरीब व्यक्तियों की, पुअर मीन्स गरीब व्यक्तियों के छोटे और साधारण जीवन के इतिहास से भरे हुए घृणा भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। स्माइल में होता मुस्कान। कहता है कि धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों के, इन गरीब व्यक्तियों के छोटी तथा साधारण जीवन इतिहास को घृणा भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। चलिए फिर दृष्टि देते हैं। द बोस्ट ऑफ हेडियर द पॉम्प ऑफ पावर। द बोस्ट ऑफ हाइड्राइली एंड पॉम्प ऑफ पावर। बोस्ट मीन्स होता है, हॉर्डली मीन्स उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान। पॉम्प मीन्स होते हैं सो यानी शान। पावर मीन्स शक्ति। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेदर ग्रेव। अवेट्स मीन्स होते हैं प्रतीक्षा करते हैं। अलाइक द इनवर्टेबल आवर। इनवर्टेबल मीन्स आवर मीन्स होता है मृत्यु का वह समय जो कोई टाल नहीं सकता। द फेथ ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स होते हैं यश।
बट ओनली यानी केवल ग्रेव मीन्स कब्र। कवि कहता है कि उच्च परिवार में जन्म लेने वाले, शक्ति का अभिमान करने वाले एंड ऑल डैट ब्यूटी, और सुंदर व्यक्तियों तथा धनी व्यक्तियों के ऑल डैट वेदर गेव, सभी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। अवेट अलाइक द इनवर्टेबल, और यानी कि सभी की मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, चाहे कोई धनी व्यक्ति हो या फिर कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो या सुंदर व्यक्ति हो या उच्च परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति हों। हर प्रकार के व्यक्तियों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, यानी सबकी मृत्यु प्रतीक्षा करती है। द फेथ ऑफ ग्लोरी लेड बट इन द ग्रेव, वैभव के रास्ते यानी कब्र की ओर ही जाते हैं, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। मृत्यु सबके लिए है, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना सुंदर ही क्यों ना हो या कितना धनी ही क्यों ना हो, सभी को मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। सभी को मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता है, मृत्यु निकट है। लास्ट में सबको ही कब्र में जाना है। कभी यही इसी चीज के बारे में उस देहात के कब्रिस्तान में खड़ा होके सोच रहा है, और यही सोच रहा है कि अंत में सबको इसी कब्र में या इस अंत में सबको मृत्यु प्राप्त होती है। तो आई होप आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।